हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे टॉप टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट जजमेंट ऑफ 2023, जिसमें से कि फर्स्ट जजमेंट है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप लोगों ने सुना ही होगा इस जजमेंट के बारे में। और लास्ट 6 ईयर से जो आपकी लड़ाई चल रही थी गवर्नर और उसकी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में वो सबको क्लियर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सारी पावर्स है आपकी एनसीटी दिल्ली की, वो सारी गवर्नर के पास है, एक्सेप्ट आपकी पब्लिक लैंड और पुलिस पब्लिक ऑर्डर्स को छोड़ के। ये 3 पावर्स आपकी लेफ्टिनेंट के पास है। और अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो आपका जो गवर्नर का डिसीजन बाउंड करेगा। जो आपका लेफ्टिनेंट है वो बाउंड होगा गवर्नर के डिसीजन से। तो यहाँ पे जो आपका 239 ए था उसको अच्छे से समझाया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आपकी 5 साल की लड़ाई थी उसको भी सॉल्व किया इस जजमेंट से। तो ये आपका इम्पोर्टेंट जजमेंट है 2023 का। सेकंड जजमेंट आता है प्रेम किशोर वर्सेस ब्रह्मानंद प्रकाश। तो इसमें कोर्ट ने बताया कि खाली अगर आपका ऑर्डर 9 रूल 8 में अगर कुछ भी आपका ऑर्डर जा रहा है, डिसमिस हो रहा है, या ऑर्डर 17 रूल 33 में आ रहा है, तो वो आपका ऑपरेटर रेस जुडिकाटा नहीं करेगा। जो आपका रेस जुडिकाटा है वो आपका सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी में बताया गया है। और आपका जो ऑर्डर 9 रूल 8 होता है वो होता है वेयर द प्लेंटिफ, खाली अगर आपका प्लेंटिफ अपेयर्स हो रहा है और डिफेंडेंट अपेयर नहीं हो रहा, तो जब आपका डिसमिस किया जाता है उस सूट को, तो वो आपका एज एन ऑपरेटर ऑफ रेस जुडिकाटा नहीं माना जाएगा। तो इस केस में ये बताया गया था। थर्ड केस था हमारा केसी सिनेमा वर्सेस यूनियन ऑफ केसी सिनेमा वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उस केस में कोर्ट ने बताया कि जो आपका आर्टिकल 19(1) है, तो जिसमें सिनेमास हॉल होते हैं उनके पास पावर होती है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आउटसाइड फूड लाने के लिए। बट यहाँ पे कोर्ट ने इसमें एक चीज और बोली कि यहाँ पे जो आपके सिनेमा हॉल्स होते हैं वो बाउंड होते हैं कि वो आपको वाटर फ्री वाटर प्रोवाइड करेंगे। और अगर कोई 3 to 5 years ओल्ड चाइल्ड है तो उसका जो फूड है वो अलाउ किया जाएगा। बाकी जो आप जैसे सिनेमाज में जाते हैं वहां पे जो आपके फूड और इन सब पे पैसे लगते हैं वो लगाए जाएंगे। यहाँ पे आर्टिकल 19(1) की पावर्स को डिस्कस किया गया। आपका नेक्स्ट केस आता है संजीव कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें कोर्ट ने बोला कि खाली अगर आपने अपील फाइल कर दी, इसका ये मतलब नहीं होता कि जो आपका एग्जीक्यूशन होना है उस पे स्टे लग जाएगा। आपको अगर स्टे चाहिए तो आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। फिर अगर कोर्ट आपको इंटरिम ऑर्डर पास करेगा तब स्टे माना जाएगा। खाली मेयर फाइलिंग ऑफ अपील, अगर ऐसे अपील फाइल होती रहेंगी तो हमेशा स्टे लग जाएगा। तो जो आपका लोअर कोर्ट है उसके डिसीजन का सेंस ही क्या हुआ। तो कोर्ट ने यहाँ पे इसको समझाया कि खाली फाइलिंग अपील करने से आपका ऑपरेटर जो आपका एग्जीक्यूशन है वो रेस ड्यूटी का, आपको ऑपरेटर से स्टे नहीं माना जाएगा। फिफ्थ जजमेंट है, कोर्ट ने बताया सौरभ दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो आपकी चार्जशीट फाइल होती है सेक्शन 17 क्लॉज 173 क्लॉज 2 के अंदर, वो आपके एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 74। कोर्ट ने इसमें ये बताया कि जो आपके 74 ऑफ इंडियन एविडेंस है उसमें कुछ कुछ बताएगी क्या क्या आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं और क्या आपके प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बट जो आपकी चार्जशीट है, जो भी किसी के अगेंस्ट कोई भी क्राइम होता है तो पुलिस वाले पूरी इन्वेस्टिगेशन करके एक चार्जशीट फाइल करते हैं। तो जो चार्जशीट है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर कोर्ट ने बताया कि अगर इसको पब्लिक डॉक्यूमेंट कर देंगे तो हर कोई इसका इजीली एक्सेस ले लेगा। और इसके एक्सेस लेने के बाद जो मीडिया होगी और जो सब होगा वो अपना खुद का ओपिनियन बना के जो एक्यूज पर्सन होगा उसको कुछ भी बोल सकते। तो इससे क्या होगा, जो कोर्ट की वर्डिक्ट से पहले, कोर्ट के डिसीजन से पहले पूरी मीडिया या लोग बाग खुद अपना ओपिनियन बना लेंगे। इसलिए कोर्ट ने बोला ये आपका एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होगा। जो आपकी चार्जशीट है वो आपकी एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट ही रहेगी। उसके बाद हमारा लास्ट जजमेंट है चरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड ने कोर्ट ने ये बताया कि अगर किसी भी वाइफ की डेथ हो रही है विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज, तो यहाँ पे ये प्रूव नहीं हो जाता कि अगर उसकी 7 साल के अंदर मैरिज हुई है तो हम सीधे सीधे हस्बैंड को कन्विक्ट कर दे डाउरी डेथ के लिए। इसमें कोर्ट ने ये बोला कि जो आपकी क्रुएलिटी है और जो हरेसमेंट है रिलेटेड टू डाउरी, वो प्रूव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपका वो प्रूव नहीं होगा तो हम सीधे हस्बैंड या उसके जो इन लॉज है उसको सीधे सीधे कन्विक्ट नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।